Good morning to you all. So today we are going to start with the story composition part of your grammar book, right? This is a part of the writing section, and you have to write a story by given outline. So here is the outline which is given to you, okay? And you have to write a story using or following this given outline. So now what does the introduction says? Everybody loves a story and finds it fascinating. A good story satisfies anybody. Stories satisfied a wide variety of reading tastes. In this section of story writing composition, the students have to develop a story from the given outline. Go through the example carefully and follow the pattern. Also give the model of the story if there is any. Okay, so hence some stag grazing in the forest, feels thirsty, pond of fresh water, quenches thirst, admirers antlers, condemn thin lengths, hound swarm, flees for escape, runs to hide, horn stuck up in the branches, stag pull down, wisdom dawns late. Now, topic is utility is real beauty. A handsome stag was grazing in the forest. He felt thirsty and came to a pond of fresh water to quench his thirst. एक stag यानी हिरन जैसा जानवर था और वो फॉरेस्ट में अपना ग्रेजिंग कर रहा था, घास चर रहा था. उसको प्यास लगती है, वो पॉन्ड के पास जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए. जब वो while sipping the water at the edge of the pond, he spotted his own reflection and felt very happy and proud to see the beautiful antlers, but felt ashamed to see his thin legs, which looked like a dry skin. अब क्या होता है कि वो जाके अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखता है तो उसको अपने आप पे बहुत अभिमान होता है, प्राउड होता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ. और उसके जो सींग होते हैं, it was not a stag is not a deer, then that means it's something else, right? So वो बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी रिफ्लेक्शन को देख के कि मैं कितना सुंदर लगता हूँ. लेकिन जब वो अपनी टांगों को देखता है तो उसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि मेरी टांगें कितनी पतली हैं, एकदम ड्राई स्टिक्स की तरह से. सडनली ही बिकेम अवेयर ऑफ सम साउंड, और सडनली उसको कोई आहट मिलती है, कोई साउंड मिलती है. He turned and saw that some hounds were rushing towards him. The stag got frightened and began to run. His thin legs helped him to run fast, thus leaving the changing hounds behind. उसको अचानक से बहुत सारे सींग दिखाई देते हैं उसकी तरफ दौड़ते हुए. तो वो डर जाता है कि इतने सारे जानवर इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो भी भागना शुरू कर देता है जान बचाने के लिए. तो ही फाउंड अ हाइडिंग प्लेस अमंग द ट्रीज, और वो इतनी तेज भागता है, उसकी टांगे जो है उसको इतनी दूर तक और इतनी तेज भगा के ले जाती हैं. तो अब वो क्या करता है, वो छुपने के लिए कोई जगह ढूंढता है, तो उसको ट्रीज के बीच में एक जगह मिल जाती है. ही थॉट ऑफ हाइडिंग इनसाइड सो दैट हाउंड्स वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हिम. वो कोशिश करता है कि वो जाके वहां पे छुप जाए ताकि जानवर उसको ढूंढ ना पाए. As soon as he tried to enter inside, his beautiful antlers got stuck in the branches. जैसे ही वो घुसने की कोशिश करता है उस छुपने वाली जगह पे, तो उसके जो सींग होते हैं वो ब्रांचेस में, ट्री के ब्रांचेस में फंस जाते हैं. He tried hard but couldn't free his antlers. बहुत कोशिश करता है अपने सींगों को उस ब्रांचेस से निकालने के लिए, पर निकाल नहीं पाता. In the meantime, hounds came and attacked him. Only then he realized how his legs had helped him and his antlers had let him down. तभी तक जो हाउंड्स होते हैं वो लोग, वो जानवर जो होते हैं जो पास आ रहे थे, जो जिसके से बचने के लिए भाग रहा था, वो जानवर जो होते हैं वो आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं. तब इसको समझ में आता है कि लेग्स कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितने पतली होने के बावजूद भी उन्होंने उसकी इतनी हेल्प की. और जबकि एंटलर्स जिसपे उसको प्राउड था, अभिमान था, बहुत गर्व था कि मेरे एंटलर्स बहुत खूबसूरत है, उन्होंने उसको मरवा दिया. But in no time the hounds killed him. और थोड़े ही देर में उसको hounds ने मार दिया. Have regard for virtue, not for beauty. हमेशा अपनी क्वालिटीज को रिगार्ड करो, उनकी कदर करो,
ब्यूटी का क्या है, ब्यूटी तो बाद में भी आ जाती है। ओके, सो दिस वाज योर स्टोरी। नाउ मेक अ रीडेबल स्टोरी टेकिंग हेल्प फ्रॉम द स्टोरी आउटलाइन गिवन बिलो, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी एंड आल्सो राइट इट्स मॉरल। जहां कहीं भी हो सके आप मॉरल जरूर लिखिए, ठीक है। Robert Bruce, King of Scotland, often fought for the freedom of the country. No success, hiding in a cave, dejected. Spider drops by its strength from the ceiling, tries to get back to its web. Again drops, succeeds in ninth attempt. Inspired by the example, Bruce tries again and succeeds. स्टोरी का नाम देखिए, इसमें आउटलाइन दी हुई है, ऑल्दो द आउटलाइन इज गिवन एंड यू कैन डेवलप योर ओन स्टोरी and in the writing section I have been telling you that you have to write your own thoughts, your own ideas, but I am providing you with the basic platform, a basic um, outline of the story. Now you have to develop. मैंने आपको PDF ये आपके पास आ जाएगी, ऑलरेडी मास्टर लिंक पे है, अगर नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगी। पर आप इस स्टोरी को ये नहीं मान के चलो कि मेरे को तो यही लर्न करनी है क्योंकि मैम ने कराई है, नहीं, आप अपने थॉट्स डालो, आप अपनी लाइंस डालो, ठीक है। दैट इज व्हाट द राइटिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट। यू हैव टू राइट इट on your own. The madam doesn't have to do it for you. But okay, I am providing you the PDF so that you can have some platform, you can think on those lines so that you are able to develop your own story, right? But that doesn't mean that you are going to copy paste the PDF, whatever is provided to you. Okay, Robert Bruce was the king of Scotland under the rule नहीं है, रूल है, RULE, ओ को टिक कीजिएगा, रूल ऑफ इंग्लिश किंग। आपको भी पता है कि हम लोगों के यहाँ भी क्या होता था, इंडिया में भी जब राजा रूल करते थे तो जो ताकतवर राजा होता था उसके अंडर में बहुत सारे राजा अपने अपनी राज्य में राज करते थे, और जो ताकतवर राजा होता था उसके उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ टैक्सेशन दिया जाता था, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर राजा के बेसिकली गुलाम होते थे। वो जो भी राजा, वो ताकतवर राजा बोलेगा आपको वो अपनाना पड़ता था, आपको वो मानना पड़ता था, right? So in the same way, Robert Bruce was the king of Scotland, although he was a king of Scotland, but he was ruled by the English king. So he wanted to make the Scotland a free country. He fought many battles but was defeated many times by his enemy. बहुत बार उसने लड़ाइयां की लेकिन वो हर बार हार जाता था। He fled from the battlefield and hid himself in a cave to save his life. ऐसे ही एक लड़ाई में वो फिर से हार गया तो उसको बैटल फील्ड से यानी लड़ाई की जगह से, युद्ध के मैदान से भागना पड़ा, और भाग के कहाँ छिपा, एक गुफा में अपनी जान बचाने के लिए। ही हैड नो मोर करेज टू फाइट मोर बैटल्स। वो बहुत ज्यादा डिजेक्टेड हो गया था, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, उसको लगता था कि अब उसमें ताकत नहीं बची है, अब उसमें हिम्मत नहीं बची है दोबारा से लड़ाई लड़ने की। In the caves, the king saw the spider hanging with the thread. केव में बैठे बैठे किंग ने स्पाइडर को देखा जो एक पतली सी थ्रेड से लटका हुआ था सीलिंग से, ठीक है। इट वॉज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन टू रीच हिज वेब। और वो क्या था, वो लटक रहा था ग्राउंड के पास, अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, कहाँ, अपने वेब में, अपने जाल में। स्पाइडर्स वेब बनाते हैं तो आपने देखा है, आपने स्पाइडरमैन मूवी भी देखी है, उसके हाथ में से वो जो रस्सियां निकालता है दैट इज बेसिकली threads of his web. Okay, so this spider was also trying to reach to his web, but every time he was failing, he failed, but he did not give up. At last, spider succeeded in reaching his web. बहुत बार नीचे गिरा स्पाइडर लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली वो अपने जाल तक पहुंच ही गया, अपने वेब तक पहुंच ही गया। Seeing the spider, King regained his courage and gathered the army, and this time he was more motivated and won the battle. और इस बार किंग ने जब ये सब कुछ देखा तो किंग बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो गया और उसने अपनी बैटल जीत ली, ठीक है। सो मॉरल, ट्राई एंड अगेन until you succeed. कब तक ट्राई करते रहिए, जब तक आपको सफलता नहीं
मिल जाती। तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। Write a story taking help from the outline below. Give a suitable title and a moral to your story. Do not exceed 200 words. Three men on a long journey came across a bag of gold pieces. Full of joy, decided to divide it equally. First, they were hungry, decided to eat something. One went to the nearby village to fetch the food. Fetch यानी लाना, किसी चीज को लाना. Fetch the food. Was overcome greed, mixed poison in the food. Others also thought the same plan to kill the first person. Plan succeeded, started eating food, all fell down dead. Now, the title of the story which I have given is Three Greedy Friends. Three men were on the business trip and were enjoying the journey. On the way back home, they came across the bag full of gold pieces in the forest. तीन आदमी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस घर जा रहे थे और रास्ते में उनको एक बैग मिलता है जो गोल्ड की पीसेस से पूरा भरा हुआ था. They were very happy and decided to divide it equally among them. वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोग आपस में इसको बांट लेंगे. As it was a long journey back home and they were hungry, so they decided to get food from the nearby village and then they will divide the equally the gold. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि पहले हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद इस बैग का जो गोल्ड है वो तीन भागों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड करके ले लेंगे. Each friend will have one part for himself. Okay, one of them went to get the food and had an evil idea. उनमें से एक खाना लेने गया और उसके दिमाग में बुरा ख्याल आ गया. He mixed the poison in the food of his two friends so that he will get the full bag of the gold. उसने खाने में जहर मिला दिया ताकि उसके दोनों फ्रेंड्स जो है वो खा के मर जाए और उसको पूरा गोल्ड मिल जाए. Meanwhile, both the friends who were in the forest decided to kill the third friend. और इसी बीच में जब उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने डिसाइड किया आपस में कि हमें इस तीसरे वाले को मार देना चाहिए तो दोनों के हिस्से में ज्यादा गोल्ड आ जाएगा. As soon as the third friend reached them, they attacked and killed him. जैसे ही थर्ड फ्रेंड पहुंचा उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और उसको मार डाला. They were happy as now they have to distribute the gold into two. वो दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि अब उनको गोल्ड दो भागों में, टू पार्ट्स में ही डिवाइड करना था. But they wanted to have food as they were very hungry. लेकिन दोनों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी इसलिए उनको खाना तो खाना ही था. They finished the food and immediately died because of the poison in the food. जैसे ही उन्होंने खाया तुरंत मर गए क्योंकि खाने में भी जहर था. तो फाइनली गोल्ड किसके पास गया? किसी के पास नहीं. गोल्ड तो वहीं पड़ा रह गया और तीनों फ्रेंड्स जो थे उनकी जान चली गई. मॉरल, इविल पीपल हैव बिटर एंड. इविल लोग जो होते हैं उनका एंड खराब होता है. द नेक्स्ट स्टोरी. अब ये जो स्टोरी है इसमें आपको आउटलाइन नहीं दी हुई है लेकिन आपको ये कहा गया है कि स्टोरी किससे बिगिन होनी चाहिए. इट सीम्स दैट पिजन हैव टेकन लाइकिंग टू माय हाउस. आपको स्टोरी ऐसे स्टार्ट करनी है कि लगता है कबूतरों को मेरा घर बहुत पसंद आ गया है. तो ना देखो सबके आइडियाज डिफरेंट होंगे लेकिन मैंने मेरा आइडिया यहाँ पर लिखा है. इट सीम्स दैट पिजन हैव टेकन लाइकिंग टू माय हाउस. दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ इन माय प्रेजेंस. ऐसा लगता है कि पिजन्स को मेरा घर बहुत पसंद आ गया. उनको मेरी प्रेजेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको मेरी प्रेजेंस से बिल्कुल डर नहीं लगता. इट वाज मॉर्निंग एंड आई वाज हैविंग टी एंड लुकिंग एट देम. आई सॉ ऑल द पिजन्स वर कमिंग टू वन स्पेसिफिक पिजन एंड गिविंग हिम द food. I noticed that he was injured. I got up and gave him the first aid. I was really touched by the kindness which all the pigeon were showed me were showing होगा toward their friend. ठीक है. सो हाँ, पिजन्स को मेरी प्रेजेंस से बिल्कुल डर नहीं लगता. एक दिन सुबह मैं बैठ के चाय पी रहा था तो मैंने देखा कि सारे पिजन्स जो है वो एक पर्टिकुलर पिजन के पास लाके खाना डाल रहे थे और मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि वो पिजन जो है वो इंजर्ड था, वो घायल था. तो मैंने फटाफट उस पिजन को फर्स्ट एड दिया और आई वॉज रियली टच. मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे पिजन्स अपनी फ्रेंड को किस तरीके से काइंडनेस दिखा रहे हैं, किस तरीके से उसका ध्यान रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो पिजन जो है वो खाना खा पा रहा था. मॉरल, शो काइंडनेस टू मैनकाइंड. आपको जहां कहीं पर भी मौका मिले आपको काइंडनेस दिखानी चाहिए. तो ये आपकी थर्ड स्टोरी थी. तो आपके बुक में आपको 3 स्टोरी डेवलप करनी थी और तीनों ही हम
कर चुके हैं. If you are having any doubt, just raise your hand. If you're having any doubt,